विच्छेद करो इसका। इसका संधि विच्छेद कीजिए। कल संधि पढ़ रहे थे ना आप? क्या होगा इसका? दो ही ऑप्शन दे रहा हूं। दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, कौन सा होगा? सेकंड होगा। हाँ भाई, प्राणायाम। कौन सी संधि होगी इसमें? दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। कहां तक पढ़ लिया था इसको? कल रही कौन? तो तीसरा भाई, दीर्घ संधि का तीसरा नियम क्या था? दीर्घ संधि के 3 नियम थे भाई। एक तो बताया था, पहला कौन सा था? ए के बाद में ए या आ के बाद में ए या आ जाए तो क्या बनेगा? ई के बाद में ई आ जाए तो, और ऊ के बाद में ऊ आ जाए तो देखो बनेगा क्या? बड़ा ऊ ही बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। किससे किसको मिलाएं? यदि ऊ से क्या मिले? बड़े ऊ से क्या मिले? छोटे ऊ से क्या मिले? और बड़े ऊ से क्या मिले? हर स्थिति में जो बन के आएगा वो क्या आएगा? बड़ा ऊ ही बन के आएगा। यहां तक कर लिया था? यहां तक कर लिया था क्या? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी। ऊ के बाद ऊ आ जाए। देखो ऊ के बाद ऊ आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ भी ऊ की मात्रा है, यहाँ भी ऊ की मात्रा, और यहाँ भी ऊ की मात्रा है। यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, और यहाँ भी क्या है? ऊ है। ठीक कौन सा होगा? अरे ठीक कौन सा होगा? तीसरा। कौन सा ठीक होगा? तीसरा ठीक होगा। क्या ठीक होगा? तीसरा ठीक होगा। कौन सा ठीक होगा? अरे सरयू क्या है? मैंने कल एक बात बोली थी आपको। सरयू क्या है? सरयू क्या है? नदी है ना। नदी का लिंग बताइए, स्त्रीलिंग होती है कि पुल्लिंग होती है? नदी बहती है कि नदी बहता है? नदी बहती है। मैंने कल एक बात बोली थी, जितने भी स्त्रीलिंग से बताएंगे ना, सुनो, स्त्रीलिंग से बताएंगे ना, वहां मात्रा बड़ी आएगी। चाहे आप वधु को लीजिए, वधु ये ठीक है क्या? वधु स्त्रीलिंग होती है कि पुल्लिंग? मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी। मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी। अब देखो बहु लिख दिया मैंने, बहु में मात्रा क्या आएगी? अरे वधु का तद्भव शब्द होता है बहु। वधु का तद्भव क्या होता है? बहु होता है। नारी अब बहुत बार लिख देते हैं। क्या मैंने ये ठीक लिख दिया क्या? किस किस को लिखता है कि मैंने श्रीमती ठीक लिखा है? किस किस को लगता है कि श्रीमती ठीक है? श्रीमती गलत है क्या? क्यों? स्त्रीवाची शब्द है। कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है तो ई कैसी आएगी? ई बड़ी आएगी, श्रीमती हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, जहां भी स्त्रीवाची शब्द आ जाए, स्त्रीलिंग शब्द आ जाए, खाली किसको छोड़कर? दुल्हन को छोड़कर। खाली किसको छोड़कर? दुल्हन में ऊ छोटा आता है। दुल्हन में क्या आता है? ऊ छोटा आता है। बाकी स्त्री। अब नदी को लगा लो, नदी में नदी ऐसे कौन कौन लिखता है अभी नदी को?
नदी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द में ई क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो सरयू में क्या है, सरयू नदी है और नदी क्या है, स्त्रीलिंग है और उसमें क्या आएगा, ऊ कैसा आएगा, बड़ा आएगा। सरयू प्लस क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा। सरयू प्लस क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो ऊ छोटा कहाँ आएगा और बड़ा कहाँ आएगा। कुछ शब्द लिखवा रहा हूं। कल क्या क्या लिखवाया था मैंने, कल क्या लिखवाया था, अक्षय, शय, अक्षय और पसा। इससे पहले जो ई आएगी वो कैसी आएगी, बड़ी आएगी। चाहे किसी भी किताब व्याकरण को उठा के देख लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इससे पहले क्या आएगी, ई बड़ी आएगी। ई क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब मैं कुछ शब्द लिखवा रहा हूं। हिंदी जो संधि है ना, संधि में ऊ बड़े कहाँ कहाँ आते हैं वो याद कर लेना, ठीक है। ऊ बड़े कहाँ कहाँ आते हैं। पहला शब्द लिखो उर्मी, उर्मी में ऊ बड़ा आता है, उर्मी में ऊ क्या आता है। दूसरा ऊर्जा, क्या हुआ भाई, ऊर्जा में ऊ क्या आएगा, बड़ा। उष्मा में, उष्मा में ऊ कैसा, एक शब्द याद करो, ऊर्ध्व। एक याद करो, ऊढ़ा। याद करो, ऊन। और भी है क्या, इससे ज्यादा शायद आपको बड़े ऊ वाले ना मिले। क्या हुआ, कोई सवाल है। ऊर्ध्व ऊपर, उड़ा विवाहिता। उर्मी लहर, लिख ले, उर्मी लहर। ऊर्जा शक्ति, उष्मा गर्मी। ऊन, ऊन माने ऊन, ठीक है। याद कर लेना भाई, इससे आपको कहीं संधि में अगर बड़े ऊ वाले से अगर सामना होगा तो वो कौन से होंगे, ये वाले शब्द होंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया, लघु प्लस में उर्मी लिख दिया, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैसे बनेगा। यहां देखो, इस लघु में से मैं बाहर निकाल लूंगा किसको, ऊ को, और इधर क्या है, बड़ा ऊ है, और क्या बचा इधर, उर्मी। देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के दोनों क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे। ये यहाँ व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर आ जाए ना तो स्वर की क्या जुड़ जाएगी, उसके साथ मात्रा जुड़ जाएगी। ऊ बड़ा है ना तो बड़े ऊ की मात्रा क्या हो जाएगी, ये देखो लघुर्मी, ये शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लघुर्मी बन जाएगा। लघुत्तम, हाँ भाई, इनमें गलत कौन से हैं, गलत कौन सा है इनमें, गलत कौन सा है, बताइए गलत कौन सा है भाई।
किस किस को लगता है कि सारे ठीक हैं? ये बात किस किस को लगता है कि ये सारे ठीक हैं? सारे ठीक नहीं है, गलत है? हमने सब उत्तर है, सारे ठीक नहीं है? नहीं है, ठीक है। अब बताओ, क्या सारे ठीक नहीं है? जो पुराने बच्चे बैठे हैं ना, मैंने विशेषण की अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? लघु विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम में क्या है? लघु। लघु क्या है? विशेषण। लघु क्या है? विशेषण है। डिग्री नहीं होती क्या? क्या होती है इंग्लिश में? डिग्री होती है। इसी तरह विशेषण की क्या होती है? अवस्थाएं होती है। विशेषण की क्या होती है? अवस्थाएं होती है। अगर मेरे को लघुतम और लघुतर, लघु क्या था? तीन अवस्थाएं थी। कौन कौन सी थी? मूल थी, और कौन सी थी? उत्तरावस्था थी, और कौन सी थी? उत्तरा और उत्तमावस्था। ये बताया हुआ मैंने ना। लघु मूल, लघु क्या था? मूल रूप था। विशेषण का कौन सा रूप था? मूल था। और इससे उत्तरावस्था में जाने के लिए मैं इसके साथ किसका प्रयोग करूंगा? तर प्रत्यय का करूंगा। तो तर का जोड़ूंगा तो सीधा ही जुड़ेगा ना। ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अगर तर जोड़ूंगा, हाँ, यहां देखो मैं संधि कर रहा हूं, लघु प्लस उत्तर हो जाएगा। यहां उ है और यहां भी क्या है? उ है, तो ये बड़ा उ हो जाएगा। ये भी ठीक है। और देखो, उत्तमा अवस्था में जाने के लिए मैं तम प्रत्यय जोड़ता हूं। क्या जोड़ता हूं? तम प्रत्यय जोड़ूंगा। तो देखो, लघु प्लस में तम जोड़ दिया, तो ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है। यहां उ है और यहां भी उ है, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? बड़ा उ बना देंगे। गलत कहां है? दीर्घ संधि में क्या क्या आएंगे? दीर्घ संधि में आपको याद रखना है कौन कौन से? आ, ई और उ ही याद रखने हैं। दीर्घ संधि में तीन नियम होंगे। एक तो किसकी मात्रा लगेगी? आ की। एक तो किसकी? दूसरा, तीसरा, इनका संधि विच्छेद कीजिए। पहले का क्या होगा? से प्लस क्या होगा? से प्लस क्या बन जाएगा? अभिप्राय। कैसे बना? पता चला क्या? देखो, इस से में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा, और इधर भी पहला क्या है? दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? साभिप्राय हो गया। दूसरे में से प्लस क्या हो जाएगा? अपेक्ष। इधर क्या है? ए है, और इधर क्या है? आ है। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? लाभालाभ। क्या बनेगा? लाभ प्लस में अलाभ। कौन सी संधि हो रही है? कौन सी संधि हो रही है? देखो, यहां अंतिम क्या था और यहां क्या आ गया? पहला। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? इसका क्या बनेगा? सुर प्लस में क्या हो जाएगा?
सुर प्लस में क्या हो जाएगा, असुर हो जाएगा। यहाँ ए है और इधर भी क्या है, पहला ए है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। क्या बन जाएगा, सुरासुर बन जाएगा। काफी अच्छा शब्द है। गमनागमन क्या बनेगा भाई, गमन प्लस में कौन सा नियम लगेगा, गमन प्लस में क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आगमन बन जाएगा। गौरीश, सतीश, बनाइए। गौरी जमा में गौरी प्लस में ईश, ठीक है क्या, गौरी में बड़ी क्यों आएगी, गौरी क्या है, पार्वती का पर्यायवाची है। गौरी किसको कहते हैं, पार्वती को कहते हैं। तो पार्वती स्त्रीलिंग है ना, तो क्या बन जाएगा, गौरी बन जाएगा। और ईश मैंने कल ही बताया था, जहां श आए, अक्षय आए और पस आए, वहां ई क्या आएगी, बड़ी आएगी। ये सही लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ बड़ी ई है और इधर भी क्या है, बड़ी ई है, दोनों में मिलकर के ही क्या बनाएगी, बड़ी ई बनाएगी। हाँ इसमें बताइए, सती में ही छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, बड़ी क्यों आएगी, क्योंकि सती हुई थी कि सती हुआ था, सती हुई थी। सती किसका पर्यायवाची है, पार्वती का। किसका, तो सतीश किसका पर्यायवाची हुआ, सती प्लस में ईश, क्या बन गया, सतीश। अरे सतीश किसको बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं फिर, है ना। पति का स्वामी, ईश का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर। इसका अर्थ क्या होता है, स्वामी या ईश्वर। इसका करो, क्षितीश, संधि विच्छेद करना है। क्षितीश का अंत में तो ईश आएगा, ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि अंत में क्या आएगा, ईश आएगा। क्षिति होता है भाई, क्या होता है, क्षिति, दोनों छोटी आएंगी भाई। दोनों मात्राएं क्या ही आएगी, छोटी आएंगी। चमुर्जा, चमुर्जा, कीजिए भाई, चमुर्जा का संधि विच्छेद कीजिए। चम्मू प्लस में ऊ छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, चम्मू का अर्थ होता है सेना। चम्मू का क्या अर्थ होता है, सेना होता है भाई। सेना ही स्त्रीलिंग होती है कि पुल्लिंग, सेना आता है कि सेना आती है, हैं? सेना आती है। तो चम्मू, चम्मू में ऊ क्या आएगा, बड़ा आएगा और क्या हो जाएगा, ऊर्जा में वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। ऊर्जा में वो क्या आएगा, कुछ भी आ जाए, चमुष्मा आ जाए, क्या आ जाए, चमुष्मा आ जाए, तो भी क्या करोगे, चमू प्लस में क्या हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा। चमू प्लस में क्या हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा। जैसे होता भूर्धाव, क्या है यहाँ ऊपर के जावे गए, ओ पहलवान है तने को ऊपर के जावे यूं आग लेने, तो के चिंता में है, किस में से बता दे,
बताएं तो कोई हल है? ज्यादा गहराई में जा रही है। भूकार्त होता है पृथ्वी। भूकार्त क्या होता है? पृथ्वी। ऊर्ध्व का होता है उभरा हुआ। पृथ्वी का जो उभरा हुआ भाग होता है ना, उसको बोलते हैं ऊर्ध्व, भूर्ध्व। क्या बोलते हैं उसको? भूर्ध्व। जो भूमि का ऊपर उठा हुआ भाग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? भूर्ध्व। अब भू में आपने देखा होगा वो कैसा आएगा? बड़ा आएगा। यहाँ देखो, यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ भी क्या है? बड़ा हुआ है। कौन कौन से लिखाए थे बड़े ऊ वाले? ऊर्ध्व, ऊर्मी, ऊर्जा, उष्मा, ऊढ़ा, ऊन। ठीक है, इन्हीं से सामना होगा। बाद वाले आएंगे जो, क्या आएंगे? वाद वाले आएंगे ना। अब मैं ये लिख दूं कि वधूत्सव। शब्द क्या लिख दिया? वधूत्सव। देखने की जरूरत नहीं है। वधु में ऊ कैसा? बड़ा। उत्सव में ऊ छोटा के बड़ा। क्यों? अगर वो नहीं आ रहे तो ऊ क्या आएगा? छोटा ही आएगा। वधूत्सव हो जाएगा। बाकी में क्या आएगा? जो लिखवाए 4-5 हिंदी में वो ही आएंगे। जो 4-5 शब्द लिखवाए हैं वही आएंगे, जिनमें ऊ क्या आएगा? बड़ा आएगा। बाकी कुछ आ जाए, उपहार आ जाए, उत्सव आ जाए। ठीक है, मंजूषा। मंजू का अर्थ होता है सुंदर। क्या अर्थ होता है? सुंदर। देखो मंजू, मंजू लिख दिया। मंजू में ऊ छोटा था क्या बड़ा? छोटा था। किसी का नाम है जैसे मर्जी लिखे, क्या आएगा? छोटा आएगा। और उषा में ऊ छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? ऊ क्या आएगा? छोटा ही आएगा। यहाँ देखो, यहाँ छोटा ऊ और यहाँ भी छोटा ऊ, दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ बन जाएगा। मंजूषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंजूषा हो जाएगा। तो डी लागी गए। नेक्स्ट संधि कीजिए अभी। कौन सी संधि? गुण संधि। अगली क्या होगी? गुण संधि। कौन सी हो गई? दीर्घ हो गई ना। अरे दीर्घ संधि में किसी को कोई पूछना हो? कुछ नहीं पूछना? मैं पूछूंगा फिर बता दोगे? फिर ठीक है। देखो ये ना हो कि मैं भी पूछूं फिर भी आप ना बता पाओ। ठीक है, मैं तो फिर पूछूंगा। गुण संधि नियम क्या होते हैं भाई? पहले तो मैं गुण संधि स्वर कौन कौन से बताए थे? गुण संधि स्वर कौन से होते हैं? ए और ओ। गुण संधि स्वर पूछ ले कौन से होते हैं? एक तो ए और एक है ओ। इनकी मात्रा लगती है, एक एक मात्रा लगती है भाई। इनकी कितनी मात्रा लगती है? एक एक मात्रा वाले होते हैं, वो गुण स्वर संधि होती है। कौन सी होती है? गुण स्वर संधि होती है, जिनमें कितनी मात्रा लगती है? एक एक मात्रा लगती है। कितनी मात्रा लगती है? एक एक मात्रा लगती है। क्या होगा? 3 बार ए या आ लिख लो भाई। याद क्या करना है आपको? 3 बार ए या आ लिख लो। 3 बार लिख लो भाई। ए या आ के बाद में देखो, ए या आ के बाद में क्या आ जाए? छोटी ई आ जाए चाहे बड़ी ई आ जाए, बनेगा क्या? ए बनेगा। चाहे ए के बाद में ई आए, चाहे आ के बाद में ई आए, चाहे आ के बाद में ई आए, चाहे ए के बाद में ई आए, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए। देखो या तो इधर क्या होगा? या तो ए होगा या आ होगा। दूसरी साइड या तो छोटी ई होगी या, दोनों स्थिति में जो बनेगा, जो परिवर्तन होगा वो किस क्या होगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। दूसरे में देखो, दूसरे में ए और आ, ई के बाद में क्या आता है? ऊ आता है क्या? ऊ आ जाए चाहे बड़ा ऊ आ जाए, बनेगा क्या? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। चाहे ए के साथ छोटा ऊ जुड़े चाहे
बड़ा ऊ, चाहे आ के साथ छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ, हर स्थिति में बनेगा क्या? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। ए और आ के बाद में क्या आ जाए? इसको प्लस कर देते हैं। ए और आ के बाद में क्या आ जाए? री आ जाए। हर स्थिति में अर बनेगा, रे आधा रहेगा। रे क्या रहेगा? आधा रहेगा। ये गुण संधि के 3 नियम है। गुण संधि के कितने नियम है? 3। बंद कर ले, मेरे को बढ़िया है। क्या लिख दिया? नर प्लस में क्या लिखा? नर प्लस में इंदर लिख दिया। अब इस रे में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? जिसमें कोई मात्रा ना हो उसमें क्या होता है? ए होता है। देखो नर में से मैंने बाहर निकाल लिया किसको? इसमें से स्वर बाहर निकाला, रे क्या हो गया? आधा हो गया। रे क्या हो गया? आधा हो गया। इधर क्या है? ई है। क्या है? ई है। बचा क्या? ये बच गया। अब देखो ए के बाद में क्या आ जाए? ई आ जाए। ए के बाद में क्या आ जाए? ई आ जाए। तो ये बदलेगा किसमें? किसमें बदलेगा? ए में बदलेगा। किसमें बदलेगा? ए में। क्या हो गया? किसमें बदलेगा? ए में बदलेगा। अब रे आता है ना, रे की बात होगी। किस में से बता दियो तो हंसो क्या नहीं हो? क्यों खेल शिक्षा है? यहां व्यंजन आना, व्यंजन के बाद स्वर आ जाए। व्यंजन के बाद क्या आ जाए? स्वर आ जाए तो उसकी मात्रा जुड़ जाती है उसके साथ। उसकी क्या जुड़ जाती है? मात्रा जुड़ जाती है। इस ए की मात्रा कितनी लगती है? 1 लगती है। तो रे की मात्रा लगेगी किसकी? ए की। ए की मात्रा लगेगी। ये तो दोनों खत्म हो गए। क्या बन गया? इसका ए बन गया। इसकी क्या जुड़ गई? मात्रा। बचा क्या? क्या बन गया? नरेंद्र। इसी तरह क्या हो सकता है? सुर हो सकता है। सुर प्लस में क्या हो जाए? इंदर। तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? सुरेंद्र बन जाएगा। अरे किस किस को समझ नहीं आया? अब इसी तरह शब्द है महा प्लस में क्या कर दिया मैंने? इस। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? महेश बन जाएगा। अब यहां ध्यान दो भाई, महा में से मैंने बाहर निकाला किसको? आ को बाहर निकाला। इधर से क्या लिया? बड़ी ई। और इधर क्या बचा? आ के बाद में ई आ जाए। आ के बाद में ई आ जाए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। अब ए की क्या जुड़ जाएगी इसके साथ? है मात्रा। शब्द क्या बन जाएगा? महेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महेश बन जाएगा। अब एक काम करो, इसका संधि विच्छेद कीजिए। कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। क्या चेयर है? हाँ, क्या बात चल रहा है? दोनों आई है ना? अरे इसका संधि विच्छेद क्या करके आते हैं? पेपर में आ जाएगा तो क्या होगा? राका प्लस में क्या हो जाएगा? इस। क्या बन जाएगा? राकेश। इसका अर्थ होता है चांदनी। क्या अर्थ होता है? चांदनी। और चांदनी का स्वामी ईश, पति, नाथ, चांद। कौन होता है? चांद।
चांदनी का पति स्वामी ईश नाथ कौन होता है? चांद। तो राकेश किसका पर्यायवाची होता है? चांद का पर्यायवाची होता है क्या? राकेश। प्रेक्षा, प्रेक्षा, पै यहां, अरे पै यहां, पै है प्रेक्षा। बोल ठीक दिया, लिखा नहीं पुराना। प्रेक्षा। ये पै क्या है? पै तो पहले ही आता है ना। पै क्या है? पहले ही आता है। इसमें से बाहर क्या आया? रह पूरा था ना, रह को यादा कर दो। इसमें से बाहर ले आओ किसको? ए को। और इधर क्या थी? क्या बचा? अब देखो ए और ई मिलकर के क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। रह आधा है, रह क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? प्रेक्षा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रेक्षा बन जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? प्रेक्षा प्लस में क्या हो जाएगा? आगार। क्या हो जाएगा? प्रेक्षा प्लस में क्या हो जाएगा? प्रेक्षा प्लस में क्या हो जाएगा? आगार। आगार का अर्थ क्या होता है? स्थान। जहां बातचीत करने, वार्ता बातचीत करने का स्थान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रेक्षागार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेक्षागार बोलते हैं। मनीषा बताया कि मनीषा इसका संधि विच्छेद करो। पहले तो ये देख इसमें संधि कौन सी है? कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अलाप होता है क्या? आलाप होता है। वार्ता प्लस में आलाप या वार्ता प्लस में अलाप? बताइए भाई। पहला या दूसरा? आइए कॉन्फिडेंस के साथ आइए। कौन कौन आ रहा है? पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? आलाप होता है भाई, अलाप नहीं होता। क्या होता है? आलाप होता है। क्या वार्ता प्लस में क्या होगा? आलाप होगा। वार्तालाप होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? नियम याद रख लेने हैं भाई। यदि ए और आ के बाद में क्या आ जाए? ई आ जाए तो किस में बदलेगा? किस में बदलेगा? ए में मैंने शब्द दे दिया आपको महेंद्र। क्या शब्द दे दिया? क्या बन जाएगा? महा प्लस में इंदर। अब नियम लग रहा है महा प्लस इंदर। यहाँ आ है, यहाँ क्या है? ई है। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। ये रही ए, महेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि ए और आ के बाद में, किसके बाद में? ए या आ के बाद में क्या आ जाए? उ या बड़ा उ आ जाए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बन जाएगा भाई?
चरमोत्कर्ष, ये वाला कौन सा ठीक होगा? अगर शब्द शुद्धि में आ जाता तो कौन सा ठीक होता? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना। इस चरमोत्कर्ष और इस चरमोत्कर्ष में अगर अब आपको तो चलो, अब तो मैंने लिख दिया, यहाँ संधि हो रही है, विद्वान बच्चे बैठे हैं, ठीक है, पता ठीक आइडिया लगा लिया। सच बताना कौन सा ठीक करके आते हैं? ज्योति पुत्र है, किसे ठीक कर गया? सही बताइए, किसे पढ़े हो आज तक? नीचे वाला पढ़ा हुआ है? चलो भाई, ये ठीक होता है। देखो यहाँ क्या है, मैं में कुछ नहीं है ना, तो क्या है? ए है। मैं में कुछ नहीं है तो क्या है? ए है। ए के बाद भी क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। शब्द बन जाएगा चरमोत्कर्ष। क्या बन जाएगा? चरमोत्कर्ष। शुभकरण है, ठीक लिख दिया। ओ शुभकरण है, ठीक लिखे शब्द है, और शब्द शुद्धि में आगे फिर है। ये शुद्ध लिखिए, बताइए कौन सा है? ये ठीक है क्या? ज्योति पुत्र ठीक लिख दिया? हाँ बहन जी, ठीक लिखा है? गलत है? एक दो बता भी, सही लिखा है या गलत लिखा है? नहीं पता का कोई वो नहीं है, उसमें ऑप्शन नहीं होता नहीं पता। गलत लिखा है। क्या लिखा है? गलत लिखा है। से क्या आता है? पूरा आता है। से क्या आता है? पूरा आता है। अतिशय प्लस में क्या हो जाएगा? उक्ति हो जाएगा। अतिशय प्लस में क्या हो जाएगा? उक्ति हो जाएगा। यहाँ यह ना, यह में क्या जुड़ा हुआ है? ए है, और इधर भी क्या है? ऊ है। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। क्या बन जाएगा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। एक शब्द और लिख देता हूं। जल प्लस में क्या लिख दिया मैंने? उर्मी। क्या बनेगा? जलोर्मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जलोर्मी बन जाएगा। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? ए है, और इधर क्या है? ऊ है। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा? जलोर्मी। ये लिखा होता तो महा प्लस में उर्मी, इसका क्या बनता? क्या बनता? महोर्मी बनता। क्या बनता? महोर्मी। और महाप्लस उत्सव होता तो महाप्लस में क्या होता? उत्सव होता तो क्या बन जाता? महोत्सव बन जाता। क्या बन जाता? महोत्सव बन जाता। नियम याद हो गए क्या? हो गए ना? गंगा प्लस उर्मी होता तो गंगा प्लस में क्या आ जाता? उर्मी आ जाता तो क्या होता? गंगोर्मी हो जाता। क्या हो जाता? गंगोर्मी हो जाता। चलो फिर इसका संधि विच्छेद कीजिए। कीजिए इनका। क्या होगा? से प्लस पहले का क्या बताइए? से प्लस क्या होगा?
से प्लस उत्साह होगा, से प्लस क्या होगा, उत्साह होगा। दूसरे का क्या होगा, से प्लस उदाहरण होगा, से प्लस क्या होगा, उदाहरण होगा। तीसरे का क्या होगा, से प्लस उद्देश्य होगा, से प्लस क्या होगा, उद्देश्य होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है। ए में ऊ जुड़े, छोटा ऊ जुड़े चाहे बड़ा ऊ जुड़े, आ में छोटा ऊ जुड़े चाहे बड़ा ऊ जुड़े, हर स्थिति में बनेगा क्या, बनेगा क्या, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। यदि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या आ जाए भाई, री आ जाए तो क्या बनेगा, और बनेगा। याद कर लेना, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर गुण संधि में से पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। गुण संधि में पूछा जाता है तो प्रश्न है यहीं से पूछा जाता है। देखो यदि ए के बाद में री आए तो क्या बनेगा, यदि आ के बाद में री आए तो क्या बनेगा, अर बनेगा ना। क्या बनेगा, अर ही बनेगा। देखो मैंने ये शब्द लिख दिया, देव प्लस में ऋषि लिख दिया। क्या लिख दिया, समझ लो भाई कैसे बदलता है, समझने वाली बात ये है। अब देखो वे में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। यहां मैंने वे में से बाहर निकाल लिया, किसको, ए को बाहर निकाल लिया। इधर पहला क्या है, री है, इधर पहला क्या है, री है, और बचा क्या उधर, सी बच गया। अब यहाँ ए है और इधर क्या है, री। देखो यहाँ ए और इधर क्या हो, री, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, रे कैसा रहेगा, आधा रहेगा। रे कैसा रहेगा, आधा रहेगा। रे कैसा रहेगा, आधा रहेगा। अब वह आधा है ना, अरे वह आधा है ना, वह में से क्या बाहर निकाल लिया था, तो वह आधा हो गया था ना। अब ये ए जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, ये ए इस वे के साथ जुड़ जाएगा। ये ए क्या करेगा, इस वे के साथ जुड़ेगा तो देव पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगर मैं इसको यूं लिखूं तो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आधा रह है ना, वो अपने आगे वाले वर्ण पे चला जाता है। आधा रह क्या करता है, अपने आगे वाले वर्ण पे चला जाता है। तो देव ऋषि ऐसे लिखा जाएगा, देव। अब रह आधा है ना, तो अपने आगे वाले वर्ण पे जाएगा, अपने आगे वाले वर्ण पे जाएगा। ये लो देव ऋषि, देवर्षि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देवर्षि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देवर्षि बन जाएगा। अब इसी तरह शब्द होता है ग्रीष्म। क्या शब्द होता है, ग्रीष्म में, और क्या हो जाएगा, ऋतु। करो इसका क्या बनेगा, यही नियम लगेगा। देखो मैं में से ए बाहर निकालोगे, आगे क्या है, री है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। मैं आधा हो गया, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये अपने आगे वाले वर्ण पे चला जाएगा। क्या बनेगा, ग्रीष्म, ये बनेगा। नहीं आया क्या समझ, आ गया। करो इसका। वर्षा, वर्ष, वर्ष में से मैंने क्या बाहर निकाल लिया, आ, और इधर क्या लिया मैंने, री और तू। देखो आ के बाद में री आ गया, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। इस स में से मैंने क्या बाहर निकाला था, आ बाहर निकाला था। ये आधा हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया था, आधा हो गया। अब ये ए इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा,
वर्ष बन जाएगा, और रह आधा है अपने आगे वाले पे चला जाएगा। हाँ दोबारा बताएं। चलो इसको समझ पहले, सेम ही वही है, ठीक है ना, क्या है, सेम वही है। अब देखो मैंने महा में से बाहर निकाल लिया, किसको, आ को बाहर निकाल लिया, किसको बाहर निकाल लिया, आ को बाहर निकाल लिया। इधर क्या है, री है, बचा क्या ना, बचा। यदि ए या आ के बाद में री आ जाए, ए या आ के बाद में क्या आ जाए, री आ जाए, तो बदलेगा किसमें, किसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा, इसमें बदलेगा। यदि आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या आ जाए, री आ जाए, तो किसमें बदलेगा, अर में बदलेगा ना। अब यहां मैंने क्या किया, इसमें से आ बाहर निकाली, ये तो आधा हो गया था ना, ये आधा हो गया। लेकिन इसके बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ये ए इसके साथ जुड़ेगा तो ये आ तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, हा तो नहीं बनेगा ना, मह बनेगा ना, क्या बनेगा, मह। इसके बाद देखो ये ए तो इसके साथ जुड़ गया, ये पूरा हो गया, मह बन गया। अब क्या बचा, आधा रे बचा, क्या बचा, आधा रे बचा। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये बात ध्यान रखना। जहां भी आधा रे आ जाए, क्या आ जाए, आधा रे आ जाए, अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम मैं क्या लिखूंगा, आधा रे अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, ये ले, ये बन जाएगा। अब इसका तू खुद कर, खुद कर तू अब इसका। बनाना है वैसे ही दे दिया, बना देगा, क्या बनाएगा, संधि विच्छेद करना है। क्या हुआ कमलेश, तो दर्शना क्या हुआ बेटी, इसका क्या होगा, क्या बन जाएगा, पिता प्लस में क्या बन जाएगा, ऋण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पिता प्लस में क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा भाई, पिता प्लस में क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। चलो इसका और बना, महा प्लस में क्या बन गया, ऋषि। महा प्लस में क्या बनेगा, ऋषि। क्या बनेगा इसका, महर्षि बनेगा। क्या महर्षि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, महर्षि बनेगा। राजा प्लस में ऋषि आ जाए तो देखो, राजा प्लस में क्या आ जाए, ऋषि आ जाए तो क्या बनेगा, ये इसका तो लिखा जाएगा महर्षि। क्या लिखा जाएगा, महर्षि। और इसका क्या बन जाएगा, राजर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजर्षि। क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, ए है ना, इधर क्या है, ए है, और इधर क्या है, ऊ है। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उत्तरोत्तर। एक शब्द होता है इतरेतर। संधि विच्छेद कीजिए।
इतर प्लस है इतर प्लस इतर हो जाएगा भाई, क्या होगा, इतर प्लस है इतर, इतरेतर। देखो रे यहाँ ए है और इधर क्या है, ई है, ए के बाद ई आके तो क्या बनेगा, ए बनेगा, इतरेतर हो जाएगा। कर दे बंद।